अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको पिछले 3 सालों के बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामास देखने को मिलेंगे, जिनको देखने के बाद यकीनन आपको लगेगा कि माजी के मुकाबले में अब व्यूअर्स चॉइस बदल गई है। अब लोग फैंटेसी नहीं, हकीकत से करीब तर ड्रामास देखना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। ड्रामा सीरियल संगे माह हमें 3 सालों के दरमियान नशर होने वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा नज़र आता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी फ़कत एक गलत फहमी और चंद फरसुदा रसूमात कैसे इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। ड्रामा सीरियल संगे माह कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें पठान घराने से ताल्लुक़ रखने वाला हिलमन नामी शख्स, जिसका बाप उसके बचपन में इंतकाल कर जाता है, वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने सौतेले बाप को कातिल समझकर उससे नफ़रत करता रहता है, जबकि हकीकत में हिलमन की माँ ज़रगुना अपने शौहर को जहर देकर मार देती है, क्योंकि वो एक जालिम शौहर होता है जो ज़बरदस्ती ज़रगुना पर गग करके उससे निकाह कर लेता है। और शौहर के इंतकाल के बाद ज़रगुना अपने पुराने महबूब से निकाह कर लेती है। हिलमंद को उसका सौतेला बाप मरजान अपनी औलाद की तरह अजीज़ रखता है, जबकि हिलमंद इंतकाम की आग में जलता रहता है। पठान कौम में मर्द का किसी औरत के घर के दरवाजे पर जाकर फायरिंग करना गग कहलाता है, जिसका मतलब होता है कि वो उस खातून को पसंद करता है और अब उस औरत से उसके सिवा कोई शादी नहीं कर सकता। ज़रगुना का शौहर भी उस पर गग करके उससे ज़बरदस्ती निकाह करता है, लेकिन हिलमंद इस बात से कतई नावाकिफ़ होता है। जब हिलमंद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है और वो जगह बिठाकर अपने सौतेले बाप को सज़ा दिलवाना चाहता है, तो यही वक्त होता है कि जब उसकी माँ ज़रगुना जरगे में आकर एतराफ़ जुर्म कर लेती है। फिर हिलमंद का पछतावा उसको कहीं का नहीं रहने देता और आखिरकार अपने सौतेले बाप से माफ़ी मांग कर भी जब वो सुकून नहीं पाता तो एहसास नदामत के हाथों अपनी जान दे देता है। पठान कौम अपनी रवायात की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन इनकी चंद रस्में जैसे गग अक्सर बहुत सारी ज़िंदगियाँ निगल लेने का बाइस बन जाती है। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। हम टीवी का नया ड्रामा बादशाह बेगम इसरार, सियासत और तजस्सुस से भरपूर है। इस ड्रामे में ज़ारा नूर अब्बास, यासिर हुसैन, फरहान सईद, अली रहमान, कोमल मीर और शहजाद नवाज़ नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी एक पीर शाह आलम यानी कि शहजाद नवाज़ और उसके 5 बच्चों के गिर्द घूमती है। शाहजेब यानी कि फरहान सईद और इसका छोटा भाई मुराद यानी अब्दुल हसन पीरापुर नामी फ़र्ज़ी रियासत में फ़ैसला के साज के तौर पर रह रहे होते हैं, जबकि हाकिम भी यानी कि समन अंसारी इस रियासत में बादशाह बेगम हैं। फरहान सईद बतौर पीर शाहजेब इस ड्रामे की खासियत रहा। शाहजेब एक ऐसा किरदार है जो आपके अंदर बग़ैर इंतबा के बढ़ता चला जाता है। कई बार इसके इक़दामात सवालिया ही क्यों ना हों, मगर बतदरीज आप इसके लिए रोते हैं और आपको इस कैरेक्टर से प्यार भी हो जाएगा। ड्रामा सीरियल परीज़ाद एक मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है। परीज़ाद की गैर मामूली दास्तां और अदाकारों ने मद्दाहों को झंझोड़ कर रख दिया। ड्रामे में दिखाया गया कि परीज़ाद एक बेहतरीन तालिब इल्म है जो कॉलेज के बाद अपनी आमदनी में इजाफे के लिए काम करता है, ताहम उसका ख़ानदान अब भी उसकी कमाई से मुतमईन नहीं है। नाहिद को परीज़ाद ने पढ़ाया है। नाहिद एक खूबसूरत नौजवान खातून है जो परीज़ाद के इसी इलाके में रहती है। परीज़ाद नाहिद को पसंद करता है, लेकिन अपने जज्बात का इजहार नहीं करता, ना ही उसकी आंखों में देखता है। दूसरी तरफ नाहिद एक धोखेबाज निकलती है जो अपने दोस्त माजिद को छुपाने के लिए परीज़ाद का इस्तेमाल करती है। परीज़ाद की तज़लील की जाती है क्योंकि वो दोनों पूरे मोहल्ले के सामने होते हैं, फिर भी वो खामोश रहते हैं। दूसरी तरफ नाहिद का मानना है कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की का आप जैसे मर्द के साथ कभी रिश्ता नहीं हो सकता। ये उसकी लाइफ में आने वाली पहली लड़की होती है। इसके बाद भी एक लंबी लाइन है। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो को हालिया तारीख़ के मकबूल तरीन सीरीज़ कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर चाहे मुल्की मसाइल पर कितनी ही संजीदा बहस ट्रेंड कर रही हो, उसमें आपको आटा नहीं तो क्या मेरे पास तुम हो का कमेंट ज़रूर मिलेगा। इसमें ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों के कमेंट देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आम राय ये पाई जाती है कि ड्रामा से ज़्यादा इन्हें न्यूज़ चैनल्स के टॉक शोज़ में दिलचस्पी होती है। मेरे पास तुम हो में औरत को एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश किया गया जो दौलत की खातिर अपने शौहर से बेवफाई कर लेती है। इस ड्रामे की मकबूलियत दीगर ड्रामा से ज़्यादा क्यों है,
ये तो ड्रामा देखकर ही मालूम होगा। ड्रामा सीरियल अलिफ दरअसल हुमैरा अहमद के नावल पर मबनी है, जिसमें हुस्न जहाँ नामी एक अदाकारा की कहानी बयान की गई। हुस्न जहाँ का किरदार कुबरा खान और उनके बेटे कल्बे मोमिन का किरदार हमजा अली अब्बासी ने निभाया है। फिल्म डायरेक्टर और पार्टीज़ का शौकीन कल्बे मोमिन इस ड्रामे में पूरी तरह से तब्दील होते हुए मज़हब की जानिब माइल होता दिखाया गया। हमजा के मुकाबिल सजल अली हैं, जो मोमिना नामी अदाकारा का किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामे ने किरदारों की जानदार अदाकारी और बेमिसाल डायलॉग्स की वजह से मद्दाहों की खूब तारीफ़ें बटोरी और अभी तक न सिर्फ दाद वसूल कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मद्दाह इसकी तारीफ़ और दाद तहसीन भरे तबसरे कर रहे हैं। अलावा ऐसी ड्रामा सीरियल अलिफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी बना रहा। ड्रामा सीरियल दीवानगी। मोस्ट पॉपुलर ड्रामा दीवानगी की कहानी एक पुरजोश लड़की नगीन के गिर्द घूमती है, जो अपनी मेहनत के ज़रिए गुर्बत की जंजीरों को तोड़कर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है। बदकिस्मती के इन अंधेरों में इसकी मुलाकात मंसूर दुरानी से होती है, जो बहुत जल्द एक सियासतदान बनने वाला है। इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। कुछ गलत फहमियों और नाकामियों की वजह से उसके रास्ते में रुकावट हाइल हो जाती है। ताहम जज्बाती सूरत हाल और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का मुकाबला करते हुए उनकी मोहब्बत का सफ़र जारी रहता है। दीवानगी के मरकज़ी किरदारों में अदाकार दानिश तैमूर और अदाकारा हिबा बुखारी जलवगर होंगी, जबकि ड्रामा दीवानगी के दीगर अहम फ़नकारों में अली अब्बास, जोया नासिर, महमूद असलम, नेता मुमताज़ और नूरुल हसन शामिल हैं। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कामयाब तरीन ड्रामा सीरीज़ में से एक है। खुदा और मोहब्बत का तीसरा सीज़न जियो टीवी पर नशर हो रहा है। अब ये इन दिनों सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामास में से एक है। जब भी इसकी नई किस्त टेलीविज़न पर नशर होती है तो टीआरपी की बुलंदियों को छू जाती है। खुदा और मोहब्बत एक रूहानी रोमांटिक ड्रामा है जो हाशिम नदीम ने लिखा है। पहला सीज़न फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया। ये एक मुख्तसर अरसे में बहुत बड़ी कामयाबी बन गया। सीज़न 3 में इकरा अज़ीज़ और फ़िरोज़ खान मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। मोहब्बत किसी भी वक्त और किसी के साथ भी हो सकती है। इस ड्रामे में हमें फरहाद का रवैया ये याद दिलाता है कि किस तरह हॉलीवुड के हीरोज़ ने 90 की दहाई में अपनी फ़िल्मों में ख़वातीन से इनके इनकार को कबूलियत में बदलने की उम्मीद में पूरी ज़िंदगी जोगी की तरह गुजार दी। अब हम 2022 में रह रहे हैं और मोहब्बत के मायने अब भी नहीं बदले। ड्रामा सीरियल में फरहाद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो माही ने उसे किया रिजेक्ट, मगर फिर वो उसी के घर का नौकर बनकर उसका पीछा शुरू कर देता है। ड्रामा सीरियल नंद। सालों के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाले ड्रामास में नंद ड्रामे का जिक्र सबसे ज़्यादा है। ये ड्रामा सास बहू की लड़ाई के गिर्द नहीं, बल्कि एक झगड़ालू और साजिशी नंद के गिर्द घूमता है। ये ड्रामा सीरियल 4 अगस्त 2020 को ऑन एयर हुआ था और इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा ड्रैग भी किया गया। इसकी कहानी समीना एजाज ने लिखी है और इसमें मिनाल खान, शहरोज़ सब्ज़वारी, एजाज असलम मरकज़ी किरदारों में हैं। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत यानी कि सीक्रेट ऑफ लव। ये वो ड्रामा है जिसमें आप मोहब्बत के बारे में बहुत से उसूल देखेंगे। मसलन किसी पर आंखें बंद करके यकीन करने का मतलब क्या होता है और मोहब्बत में मूव ऑन करने के बाद क्या होता है। मोहब्बत खो जाए तो इंसान कभी उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाता। ये ड्रामा 38 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था। यूँ तो ड्रामा बहुत पसंद किया गया, लेकिन गौहर रशीद को यमुना का शौहर दिखाने पर नाज़रीन तनकीदी अंदाज में ये सवाल करते भी दिखाए गए कि अक्सर ड्रामास में मोहब्बत में नाकामी का सामना करने वाली लड़कियों के शौहर के तौर पर गौहर को ही क्यों चुना जाता है। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके बहुत वायरल हुआ था, स्पेशली फेसबुक पर, जहां आपको इस ड्रामे के बहुत सारे क्लिप्स देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे में यमुना ज़ैदी ने एक मासूम बेवकूफ़ सी बीवी का किरदार अदा किया। ये ड्रामा देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आज भी किस कदर बेवकूफ़ लड़कियों के फ़ैन्स हैं, यानी कि जिस लड़की में कॉन्फिडेंस की कमी हो और दिखती हो थोड़ी बेवकूफ़। लेकिन इस ड्रामे में अच्छी बात तो ये है कि ड्रामे का हीरो भी कुछ कम बेवकूफ़ नहीं। आपको इस तरह के ड्रामास कैसे लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो उसके बारे में भी हमें आगाह ज़रूर कीजिए।
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔